नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लोग मैथ में नया टॉपिक स्टार्टेंगे। वो लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, युगपत समीकरण। ठीक है, और आपने द्विघात समीकरण पढ़ लिया था और कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन भी लगा लिए थे। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सिमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ होते हैं भाई? देखो, बात करते हैं हम लोग बहुपद की। तो केवल युगपत ही जो है वो एग्जाम में आपके सिलेबस में नोटेड है। ठीक है, पॉलीनोमियल बहुपद नहीं है। अच्छा, बात करते हैं पॉलीनोमियल और इक्वेशन में अंतर क्या होता है। सबसे पहले यही तो दिमाग में आता है भाई, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। देखो, आपको बता दें, बहुपद और समीकरण में अंतर। तो देखो, एडिंग तो आप बना लोगे भाई, युगपत बना लो एक बार, फिर बताएं आपको। युगपत समीकरण, ठीक, करण इंग्लिश में बोलते हैं सिमल्टेनियस। यही तो होता है इक्वेशन। ठीक है, सिमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखो, युगपत पॉलीगन और आप यहाँ लिख लो नॉमिनल और इक्वेशन। अंतर, इक्वेशन को आप समीकरण बोलते हो और पॉलीनोमिनल को आप बहुपद बोलते हो। अच्छा, ये क्यों बता रहे हैं भाई? ये इसलिए बता रहे हैं, ये आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन युगपत समीकरण की। ठीक है, तो देखो, अगर बात करें हम लोग, कोई आप इक्वेशन लिखो, ए 6x³ + 2x² + 5x + 7, तो आप इसे क्या बताओगे भाई? पॉलीनोमियल बताओगे कि इक्वेशन बताओगे? ये बताओ। देखो, अगर ये आपको पद दिया गया, ठीक है, पूरा पद है, अगर इसके बराबर 0 लगा दें, कोई संख्या लगा दें, कुछ भी लगा दें, मान बराबर में जो मान होगा उसके, तो आप कहोगे कि ये समीकरण हो गया भाई। अगर इसके बराबर में कुछ भी नहीं है, इसके बराबर में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे ये पॉलीनोमिनल है। ठीक है, क्या है? पॉलीनोमिनल है। तो आप समझ गए भाई। तो ये क्या है भाई? ये एक बहुपद हो गया। क्या हो गया भाई? बहुपद। ये हो गया बहुपद। ठीक, आप ये समझ गए। ऐसे अगर इसके बराबर कोई मान रखें, तो जैसे बात करें 6x³ + 2x² + 5x + 7 बराबर 5 रख दें या 0 रख दें, तो ये क्या बना? तो ये बन गया इक्वेशन, समीकरण। ठीक है, ये बन गया समीकरण। अब कौन सा समीकरण? रेखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण है? आपके सिलेबस में भाई द्विघात समीकरण है, वो आपको पढ़ा दिया गया। रेखिक समीकरण जो एक घात होती है, द्विघात समीकरण जो 2 घात पे होता है, और त्रिघात समीकरण भी बोल सकते हैं, तो ये 3 घात। ठीक है, तो देखो, इसमें आप क्या निकालोगे? सबसे पहले तो आप ये आप लिख लो, क्या बताया था? 6x³ + 2x + क्या होगा 5x + 7, ये है। ठीक है, अब इसमें एक एक चीज़ पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसमें पूछा जा सकता है भाई पद।
कितने पद हैं भाई, पद। तो पदों की संख्या आप कैसे निकालोगे भाई, बताओ। देखो पदों की संख्या निकालने के लिए जो ये है, ये पूरा, तो ये पद हो गए। तो कितने पद हो गए इसमें, 1 2 3 4। तो पदों की संख्या आ गई 4। अब बात करते हैं हम लोग डिग्री। डिग्री डिग्री अरे भाई डिग्री क्या चीज़, देखो डिग्री होती है चर की अधिकतम घात। चर क्या है भाई, अभी बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन न लो भाई। देखो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। चर चर क्या है अभी सब बताएंगे, बस कोऑपरेट रखो। देखो चर होता है जो एक्स है, ठीक है, वाई है, जेड है, जो, तो ये क्या होगा भाई, ये चर हो गया भाई, मान बदलते रहें जिसका, तो वो चर है। और अचर क्या है, जो मान ना बदले, अभी बताएंगे। आप केवल लिखो डिग्री, तो इसमें लिख लो चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या होगी, या इंग्लिश में लिखो मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो ये चर की अधिकतम घात क्या हो गई, ये चर है, इसकी अधिकतम घात 3 हो गई भाई, 3। तो डिग्री कितनी हो गई भाई इसकी, 3। अच्छा, अब बात आ गई थी अभी चर अचर। अब लिखो चर। चर क्या है भाई, यानी इंग्लिश में बोलते हो आप वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का आप लिखोगे जिसका मान बदलता रहे भाई, लिखो जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान बदलता रहे, ठीक है, जिसका मान बदलता रहे, वो क्या होता है भाई, चर होता है। जैसे बात करें हम लोग क्या, x प्लस वाई बराबर कितने बना लो, 8 बना लो, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 8। अच्छा, तो ये मान कैसे बदलेंगे भाई, आप जानते हो x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें और y की वैल्यू 7 रख दें, तो कोई बात बनेगी, बन जाएगी भाई, 8 हो गया। या फिर बात करें हम x की वैल्यू 2 रखें और y की वैल्यू 6 रखें, तो भी हमारी बात बन जाएगी। तो ये मान बदल रहे हैं, या x की वैल्यू 3 रखें और y की वैल्यू 5 रखें, तो भी यही बात बन जाएगी। मान बदल रहा है, ठीक है, मान बदल रहा है, बदल रहा है, ठीक है भाई, मान बदल रहा है। अब बात करते हैं अचर की। अचर क्या चीज़ है भाई, अचर, अचर यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहे, मान ना बदले। तो ये क्या होता है भाई, जो मान ना बदले भाई, इसमें लिखते हो जिसका मान नहीं बदलता, नहीं बदलता। जैसे कहीं भी लेके जाओ उसका मान बदलेगा नहीं भाई। जैसे बात करें 5 4 8 7, इसका मान कहीं भी आप लेके जाओ, कौन सी भी लेके जाओ, 5 यहाँ है, दूसरी जगह लेके जाओगे भाई 5 बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो आप समझ गए भाई, तो ये हो गया अचर, मतलब कांस्टेंट, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो आप चर और अचर दोनों समझ गए। अब बात करते हैं गुणांक, हेडिंग बना लो गुणांक। गुणांक क्या चीज़ है, इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है, गुणांक। अब गुणांक की बात करें हम लोग, तो जैसे एक आपको व्यापक रूप
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये है। तो इसके कोफिशिएंट बताने, तो बात करते हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा भाई, जो एक्स के आगे चिपका होगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो उसके आगे चिपका होगा एक्स स्क्वायर के। बात करें एक्स का कोफिशिएंट तो एक्स के आगे जो होगा, तो वही चीज़ लिखो। जैसे बात करें एक समीकरण है, एक समीकरण ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें बात करें एक्स क्यू का कोफिशिएंट, यानी एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा भाई, ए होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होगा, और एक्स का कोफिशिएंट सी होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ लिख लो, जो एक्स क्यू के साथ में लगा हुआ वो क्या होगा, वो एक्स क्यू का गुणांक, वो एक्स क्यू का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर के साथ में लगा हुआ है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो, अब इसमें बात करते हैं एक्स क्यू का गुणांक क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक क्या था भाई, ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी हो गया। ठीक है, और एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, तो ये हो गया भाई सी। ठीक, तो ये आप समझ गए भाई पूरा ढांचा। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, इसके बाद आपको बताएं भाई क्या बात करें, जैसे चर चर ये आपने संख्या पता कर ली, एक क्वेश्चन लिखो, ये बताओ आप ये क्या है। जैसे बात करें हम लोग 5 एक्स प्लस 2, हाँ ठीक है, और एक है 8 एक्स प्लस 3 बराबर 4। अब इसमें बताओ ये क्या समीकरण है कि बहुपद है, दूसरे वाला भी समीकरण है या बहुपद है, बताओ भाई, बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर इसके बराबर नहीं है तो वो क्या होगा भाई, बहुपद होगा, यही बताया, और इसके कोई संख्या बराबर है तो ये समीकरण होगा, समीकरण होगा। तो ये आप समझ गए। ठीक, अब बात करते हैं आगे, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो इसमें क्या है, x का मैक्सिमम पावर क्या है भाई, 1, तो ये कौन सा समीकरण हो गया भाई, रैखिक समीकरण, बताया था, लीनियर इक्वेशन। और x लिखो पहले, x इक्वल, देखो x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। ठीक, लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, जान गए। आगे देखो, अगर बात करें हम लोग इसमें, एक समीकरण लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें बात करें हम लोग x की मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर क्या है भाई, x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये कौन सा समीकरण हो गया भाई, द्विघात समीकरण, जो आप पढ़ चुके हो, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, ये भी समझ गए। अब कोई दिक्कत इसमें हुई भाई? नहीं हुई। अब देखो, अब असली बात अब आ गई भाई। क्या? जब दो रैखिक समीकरण मिलते हैं, जब दो रैखिक समीकरण मिले, मतलब एक एक घात वाले जब दो समीकरण मिल जाए तो तभी क्या होगा भाई? युगपत समीकरण बनेगा। अब देखो असली चीज, युगपत समीकरण, युगपत समीकरण। ठीक, इसे आप लिख लो एक बार। जब दो रैखिक समीकरण, जब दो रैखिक समीकरण मिलती हैं, तब क्या होता भाई? तब युगपत समीकरण बनता है, युगपत समीकरण बनता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब देखो दो समीकरण कौन सी कैसी? देखो वेरिएबल दो समीकरण में कितने होंगे भाई? दो ही वेरिएबल हों, लिख लो वेरिएबल कितने? दो ही वेरिएबल हो, सॉरी, दो ही वेरिएबल हों। ठीक है भाई, अब दो ही वेरिएबल कैसे हों दिखाते हैं। जैसे बात करें हम लोग 2x - 8 बराबर 0, इसका हल क्या होगा? x बराबर ये 8 इधर पहुँच जाएगा और भाग 2 का चला जाएगा तो ये 4 बचेगा। तो यही तो हल है इसका। तो एक वेरिएबल निकल आया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ये पहला हो गया, ये करके दिखाओ। 2x + 3y बराबर 20, इसको हल करो। इसके मान निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। तो इसके मान नहीं निकल सकते हैं तो ये वेरिएबल नहीं बनेगा। ठीक है, इसके मान निकल गया तो एक वेरिएबल है, तो एक ही समीकरण है। ठीक है, आप समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग आगे। देखो 2x + 3y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8, ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। ठीक है, एक्स वाई के मान निकालना है आपको। पहले से ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे भाई, और फिर ट्रिक से आपको बताएंगे। ठीक है, देखो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इसको ट्रेडिशनल मेथड से निकालने के लिए इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन बराबर हो जाएगी। आगे वाली पद और गुणा x का वाला पूरा पद कट जाएगा। तो ये हो गया 6x + 9y बराबर 15, 3 दूनी 6x + 4y बराबर 16। ठीक है, ये माइनस से हो गया, ये कट गया, बचा कितना? 5y बराबर 1, वो भी माइनस का। y बराबर -1/5। y की वैल्यू ये आ गई। अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो भाई 2x + 3 गुणे -1/5 बराबर 5। 2x बराबर 5, ये वाला इधर आ जाएगा तो प्लस का 3/5 हो जाएगा। 5 25 3 28, तो ये 28/5 2x, 2 से 28 कटेंगे तो 14, तो x बराबर क्या आ गया भाई? 14/5। x बराबर 14/5 और y बराबर -1/5। अब देखो, अब आपको बताएं यही सवाल ट्रिक से। ट्रिक से पहले तो उतार लो समीकरण,
2x प्लस 3y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करोगे, ट्रिक के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखो, क्या जो पहला पद है जिसे पद को आप ढकोगे उसी की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, जैसे इसको ढक रहे तो इसकी x की वैल्यू निकलेगी, y को ढक रहे तो y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो x वाला पद पूरा ढक लिया। जब ये ढक लिया तो बचा गया ये, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे। ये ध्यान रखना भाई, ऊपर से कर रहे हो नीचे, तो इधर से आप नीचे वाले में नीचे से करोगे। अब इसमें ऊपर करोगे तो इधर ऐसे कर दोगे गुणा। देखो, x की वैल्यू निकालने के लिए इसका गुणा इसमें करोगे, 8 3 24 और माइनस लगाओगे 5 दूनी 10। नीचे के लिए ये पहले नीचे ये क्या किया था, इधर किया था, अब इधर करना पड़ेगा भाई। इधर करोगे, कलर चेंज कर लो, देखो इधर करो, इधर किया तो ये हो गया नीचे 9 और माइनस ये हो गया ऊपर 4। तो आपका आंसर आएगा कितना, 14/5। तो x की वैल्यू क्या थी भाई, x की वैल्यू यही तो निकली थी भाई, 14/5। ठीक है, अब y की निकालोगे तो y की में क्या करोगे भाई, इक्वेशन आप लिखना चाहो लिख लो। y के लिए इसको आप ढक लोगे, किसको, y के लिए, y के मान के लिए, y के मान के लिए आप क्या करोगे, इसमें 2x प्लस 3y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसको ढकोगे, किसको ढकोगे आप, इस वाले पद को ढक लोगे, y वाले पद को। जब y वाले पद को आपने ढका तो y बराबर क्या आया, y बराबर इसका गुणा पहले आपने ऊपर किया होगा या नीचे किया होगा, तो देखो इसका गुणा इसमें कर दोगे और इसका गुणा इसमें कर दोगे। तो अब ये इधर से किया है, इधर से, समझ रहे, इधर से किया है ऊपर से या फिर नीचे से, जिस तरफ से किया है आपने, समझ रहे, जिस तरफ से गुणा किया है उसी तरफ को आपको दूसरे पलट के ही गुणा करना पड़ेगा। ये आप समझो, पलट के ही क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा y के लिए। जैसे बात करते हैं 2x से आपने 8 को किया तो क्या हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, यही तो है। देखो 8 दूनी 16 माइनस 5 3 15, इसी ऊपर से किया है तो आप इधर भी ऊपर से ही करो भाई। इधर ऊपर से नीचे गए तो इधर नीचे से जाओगे भाई। ये 9 माइनस कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये आपका बन के आ जाएगा -1/5। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई। उतना तामझाम करना पड़ा भाई, नहीं करना पड़ा। ठीक है, आगे देखो, एक और क्वेश्चन कर लो, ऐसा ही क्वेश्चन है भाई। देखो दूसरा क्या करोगे, दूसरे की बात करें हम लोग तो 2x प्लस y बराबर 8 और x प्लस y बराबर 6। आप इसे करके बताओगे भाई कमेंट बॉक्स में। ठीक है, x y के मान निकालोगे भाई, x बराबर क्वेश्चन मार्क और y बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और वो भी ट्रिक से, लेकिन ट्रिक से क्या आंसर निकाल के रख दोगे आप, क्या पता चलेगा भाई ट्रिक से या वैसे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर निकाल के बताओगे आप। तो हम लोग कल प्रैक्टिस सेट उठाएंगे इसी का, युगपत समीकरण का। ठीक है, जो भी पॉइंट बचे हैं वो भी बता दिए जाएंगे। हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।